हरि संग की जय। नमः श्री वर्धमानाय निदोत कैलात्मने सालोकानां तिलोकानां ईद विद्या दर्पणायति ईद विद्या दर्पणायति ईद विद्या। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। वंदामी नमोस्तु महाराज जी। माता जी के संग में वंदामी। हे गुरुवर, आज की इस धर्ममयी सभा को प्रारंभ करने की अति कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। 18 नंबर छंद कौन सुना रहे? कल 18 नंबर ही हुआ था। सुनाइए दादी, हम दादी जी सुना रही। खड़े हो जाइए। त्वमेव वीततमसं परिवादनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काचकां शीतोऽपि शङ्खो नो गृहते विवर्णवर्ण विपर्ययेण। आप घबरा गए। त्वमेव वीततमसं परिवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधियापि पन्नः किं काचकामिलिभिरीशितोऽपि शङ्खो न ग्रह्यते विविधवर्ण विपर्ययेण। बहुत अच्छे, ऐसे ही शुद्ध याद करना है। त्यारी संघ को नमोस्तु। त्वमेव वीततमसं परिवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहराधिया प्रपन्ना किं काचकामलिभिरीशितोऽपि शङ्ख नो गृह्यते विविध विपर्ययेण। नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। अच्छा प्रयास है, निश्चित आप अंत में सफल होगी, लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। जो प्रयास करते हैं वे ही पास हुआ करते हैं। जो प्रयास ही नहीं करते वो पास कहाँ से होंगे? इसलिए प्रयास करना चाहिए। आप दुकान पे बैठे हुए हैं फ्री, आराम से पढ़िए किताब को, आपने दुकान पे रख लीजिए। बोले दुकान पे फ्री गाएं, आजकल फ्री नहीं है, चातुर्मास में जरूर फ्री रहते हैं। कल आप फिर याद करिए, और सरल है, सारे सरल हैं। आप 10 बार पढ़ लेंगे वैसे ही याद हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, समय नहीं है, और कहते हैं कि क्या करें बहुत बिजी है, दुकान पे इतने संलग्न हो जाते हैं कि फिर सब भूल जाते हैं। और यहीं आकर के पढ़ते हैं इसलिए याद नहीं होता। जब तक हमने बताया था आँख बंद करके आप स्मरण नहीं करेंगे तब तक आपको कभी भी याद नहीं होगा। आँख बंद करके स्मरण करिए, पहले पढ़िए फिर आँख बंद करके उसे स्मरण करिए, तब आँख खोल के तुम बोल पाओगे। आँख बंद करके स्मरण नहीं किया वे आँख खोल के बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए आँख बंद करके, आँख खोल करके याद करिए, आँख बंद करके स्मरण करिए। आइए 19 नंबर छंद पढ़ने को तैयार। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः।
दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अव्युद्गते दिङ्पतौ समहीरुहोऽपि होपि छोटी की मात्रा है। अव्युद्गते दिङ्पतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। पढ़िए। Any problem? अव्युद्गते दिङ्पतौ समहीरुहोऽपि अव्युद्गते दिङ्पतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अव्युद्गते दिङ्पतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। पढ़िए। तो नहीं रखा यहाँ। एनी प्रॉब्लम? क्लियर। नेत्र रोग विनाशक। देखिए, आंखों में रोग भी हुआ करते हैं और रोगों को ठीक भी किया जाता है। कई रोग ऐसे होते हैं जिनका उपचार बाहर से होता है और कई रोग ऐसे होते हैं जिनका उपचार विचारों से होता है, भावों से होता है। कहते हैं ना, जब रोग दवा से ठीक ना हो तो दुआ से ठीक होता है। कोई रोग दवा से ठीक नहीं होता तो दुआ से ठीक होता है, और जो दुआ से ठीक ना हो वो दवा से भी ठीक नहीं होता। इसलिए दवा तो बाजार में मिल जाती है लेकिन दुआ बाजार में नहीं मिलती। दुआ के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं दुआ मिलती है। और किसकी दुआ काम करती है? गुरुओं की दुआ काम करती है। अगर गुरु दुआ कर दे तो काम ही सफल हो जाए। इसीलिए तो मेरे बच्चे का एग्जाम है महाराज, आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत दुखी है। क्यों? वो सीए का एग्जाम दे रहा है, निकल नहीं पा रहा है। क्यों दुखी है? अब
हम आशीर्वाद में क्या दे दें, क्या दें? महाराज आप दुआ कर दीजिए कि वो सफल हो जाए, बस यही तो चाहते हैं। अब महाराज तुम्हारे बच्चे को देखा नहीं और तुम्हें देखा नहीं और तुम कह रहे हो बच्चे को दुआ दे दो, कैसे दे दें? जानते ही नहीं है हम। तो अब क्या करें? क्या बच्चे को बुलाएं दिल्ली से? नहीं नहीं, अब पहले इतनी पहचान बनानी पड़ती है जिससे कि वो स्मरण में आ जाए। और अगर पहचान नहीं है तो तुम्हें कहीं से भी दुआ मिलने वाली नहीं है। कितना भी हाथ जोड़ लो, कितने भी श्रीफल चढ़ा लो, हम आपको जानते ही नहीं है। हम जानते ही नहीं है तो हम कैसे तुम्हें पहचान करके तुम्हारे बारे में सोचेंगे? किसको पहचाने, किसको जाने? इसलिए किसी से भी पहचान बने या ना बने, गुरुओं से पहचान जरूर बनाना चाहिए। किसी से भी बने या ना बने, मोहल्ले में किसी से ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, नगर में किसी से ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु से पहचान जरूर होना चाहिए। कैसे बनेगी गुरु से पहचान? हम श्रीफल चढ़ाने जाएंगे, पहचान बन जाएगी। तुम जैसे 36 आते हैं और श्रीफल चढ़ाते हैं और चले जाते हैं, बहुत आते हैं, एक दो नहीं, कई जो आते हैं वही श्रीफल चढ़ाते हैं। क्या श्रीफल चढ़ाने से पहचान बनती है संजीव भैया? श्रीफल चढ़ाने से ऐसे ही याद हो जाता है? जैसे संजीव का नाम याद है ऐसे ही नाम याद हो जाता है? बताओ, नहीं होता। क्या कहते हैं? ओ भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो। क्या कहते हैं? मिले गर साधु का दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। करें हम साधु की सेवा तो ये सौभाग्य है यारो। ओ भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो, याद गुरुवर हमें कर ले महासौभाग्य है यारो। ऐसे याद हो जाते हैं। तुम्हें ऐसे ही याद कर ले, तुम बड़े भारी देवता हो, तुम्हें ही तो याद करने महाराज निकले। महाराज किसी को याद नहीं रखते, लोग महाराज को याद रखते हैं। कमलन को रवि एक है, रवि को कमल अनेक। कमलन को रवि एक है, रवि को कमल अनेक। शिष्यों को गुरु एक है, गुरु को शिष्य अनेक। तुम्हें स्मरण करना चाहिए, जो लोग साधु की नित्य सेवा करते हैं, नित्य सेवा में लगते हैं, ऐसे लोग साधु को 1 साल नहीं 10 साल 20 साल तक याद रहते हैं। वरना याद नहीं रहते तुम कहाँ के थे, कौन थे, क्या मालूम। हम प्रवचन में रोज आते हैं, प्रवचन वाले याद नहीं रहते। कौन से लोग याद रहते हैं? हम आपको याद रहे ऐसा हम क्या करें? जो लोग 3-4 जगह होते हैं वे लोग हमेशा याद रहते हैं। नंबर 1, जो लोग बैया वृत्ति में आधा घंटा सेवा में रहते हैं, सुबह से शाम तक सेवा में रहते हैं, ये लोग हमेशा याद रहते हैं। नंबर 2, जो आहार देने जाते हैं, आहार में रहते हैं रोज, वे लोग। क्यों? अब आधा घंटे 1 घंटे सामने आंखों के नजरों के रहेगा, वो व्यक्ति दिमाग में अंदर आ जाएगा। भैया वृत्ति में रहते हैं, तत्व चर्चा में रहते हैं, जब भी तत्व चर्चा होती है बैठे हुए होते हैं। ऐसे लोग याद रहते हैं। भैया वृत्ति, आहार, सेवा, और चौथा है कार्यकर्ता,
जो साधु कहे, जैसा कहे वैसा वो काम करे, वो व्यक्ति याद रहता है। बाकी सब दिखते हैं, याद नहीं रहते। दिखते हैं। आए 2 दिन दर्शन करने, महाराज याद है हम आपके दर्शन करने आए थे। अब तुम याद करो कि हमने आपके दर्शन किए थे। एक श्रावक आया, बोला महाराज मेरे यहाँ आपके 8 हुए थे। बोले हमें क्या मालूम किसके यहाँ 8 हुए थे, 8 तो रोज ही होते हैं। हमें याद रहता है कि कहाँ हुए थे? नहीं रहता याद। इसलिए साधु की दुआ पाना है। दवा से दुआ ज्यादा असरदार है यारो, दवा से दुआ ज्यादा असरदार है यारो। तो दवा ज्यादा असरदार है, दुआ असरकारी है और दवा सरकारी है। सरकारी चीज असरकारी नहीं होती। कहाँ होती है? अगर हमें इलाज कराना है तो सरकारी अस्पताल में जाते हैं कि प्राइवेट में? देखा, सरकारी असरकारी कहाँ होता है? बच्चे को पढ़ाना है तो कौन से स्कूल में ले जाते हैं? सरकारी? नहीं, सरकारी असरकारी कहाँ होता है? और नौकरी चाहिए तो सरकारी। बेटा को पढ़ाना है तो सरकारी में नहीं, इलाज कराना है तो सरकारी में नहीं, और नौकरी हाँ तो सरकारी चाहिए। सरकार इतनी पागल थोड़ी है कि तुम बच्चे को वहाँ पढ़ाओगे और नौकरी मुआयना करोगी। तो सरकारी और असरकारी। तो दुआ असरकारी है और दवा सरकारी है। लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो। लेकिन दुआ वो चीज है जो लगेगी ही, लगती ही है। इसलिए हर जगह हम गुरुओं का आशीर्वाद चाहते हैं। हम गुरुओं का आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे संघ में एक दीदी है, अभी एग्जाम देने गई है, आचार्य की परीक्षा देने। कल पहला पेपर था, आज दूसरा पेपर है। अभी परसों नरसों तो गई है, 9 तारीख को तो वो पेपर देने गई है। तो वहाँ से दीदी के पास समाचार आया कि गुरुदेव से कहिए 12 बजे मेरे साथ रहिए, 12 बजे मेरे पास रहिए। मेरे पास रहेंगे तो पेपर अच्छा जाएगा। 12 बजे से 3 बजे तक कहीं नहीं जाना है, मेरे पास ही रहना है। यानी मुझे आशीर्वाद देना है और आपको स्मरण करना है कि पेपर अच्छा जाए, बस। और हमने जब पूछवाया निकल कैसा पेपर गया, बोले बहुत बढ़िया गया। आप मेरे साथ थे ना, और पढ़ाई की नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु साथ हो तो सारे हल निकल आते हैं, और गुरु साथ न हो तो हल नहीं निकलते। इसलिए गुरुओं की दुआ हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और गुरुओं की दुआ फोकट में नहीं मिलती, घर बैठे नहीं मिलती। हाँ, बहुत मेहनत से मिलती है, बहुत सेवा से मिलती है। गुरु की दुआ है सबसे ऊंची दुआ पाने जा रहे हो। इसलिए जब भी कोई कार्य रुकता है तुम्हें गुरु ही याद आते हैं। कोई याद नहीं आता, गुरु ही याद आते हैं। जब कोई कार्य रुकता है, जब कोई परेशानी खड़ी होती है, तब गुरु ही याद आते हैं। और गुरु होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम कभी भी शरीर से परेशान हो सकते हो, तुम कभी भी व्यापार से परेशान हो सकते हो, तुम कभी भी व्यापार से परेशान हो सकते हो, कभी भी अन्य लोगों से परेशान हो सकते हो, अपने खुद से परेशान हो सकते हो। आखिर तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाला है कौन? अब वो तुम्हारे पास है नहीं, बाकी सब है। बाकी जितने भी हैं ये कोई भी रास्ता दिखाने वाले नहीं है, और रास्ता दिखाने वाला है तो वही है। और तुम्हारी पीड़ा को दूर करने वाला है तो भी वही है। और वो तुम्हारे जीवन में है नहीं, फिर दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरे का
सहारा लेना पड़ेगा। फिर दूसरे का सहारा लेकर के उनके पास पहुंचोगे तो वो तुम्हें समझते नहीं है। इसलिए तुम्हारा कार्य हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए किसी को भी अपना बनाओ या ना बनाओ, गुरु को अपना जरूर बनाओ। वो तुम्हारा हो सकता है और कोई तुम्हारे हो या ना हो, और कोई दगा भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु सगा न होने पर भी दगा नहीं देता। देगा तो सगा हो जाएगा, सगा भले ही नहीं है फिर भी दगा नहीं देगा। और लोग भले ही सगे हों फिर भी दगा दे सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। इसलिए गुरु से बढ़कर के कोई भी नहीं है। उसे अपना जरूर बनाओ और किसी को बनाओ या, और गुरु फोकट में बन रहे हैं तो बना लो, कौन पैसे लग रहे हैं, फोकट में बन रहे हैं, थोड़ी सेवा ही तो करनी है और नियम लेना है, बस गुरु अपने हो जाते हैं। इसलिए निश्चित नेत्र रोग विनाशक, नेत्र में रोग भी होता है तो रोग कई तरीके से होता है, तो रोग दूर करने के लिए अच्छे भाव भी किए जाते हैं और आशीर्वाद भी लिया जाता है, रोग ठीक भी हो जाते हैं। और कभी अपने भाव बनाए जाते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जिन्होंने पपोरा में वर्षा योग किया है, सन मुझे नहीं मालूम, वर्षा योग किया है, शायद 12 में किया था, 2012 में वर्षा योग किया था। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, इनकी आंखों की रोशनी चली गई, और रोशनी चली गई उस समय उनकी शायद 24 या 26 साल की उम्र थी, और बैठ गए भगवान का स्मरण करने और बोले आहार कैसे करें जब आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार वो ध्यान में बैठ गए और उन्होंने कहा भगवान तभी उठेंगे जब मेरी आंखों में रोशनी होगी, वरना समाधि करेंगे। ऐसी भावना लेकर के वो बैठ गए, और बैठने के बाद 72 घंटे बाद वो उठे और शांति भक्ति करते रहे। रत्नेया चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतु तत्र विचित्र दुख नित्या संसार घोराण्डवा। ये वाली स्तुति शांति भक्ति करते ही रहे। बोले उठेंगे तभी जब आंखों में होगी रोशनी, नहीं तो नहीं उठेंगे। 72 घंटे बाद रोशनी लौट करके आई, आंखों में रोशनी आ गई। कहाँ से रोशनी आती? तुम होते तो डॉक्टर पे जाते, जाने कहाँ कहाँ जाते, इलाज कराते। अब मुनिराज कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कैसे ऑपरेशन कराएं? आखिरकार रोशनी को वापस आना पड़ा। तो हम ये कहें, या तो हमारे अंदर ऐसी क्षमता हो कि हम भक्ति कर सकें, या फिर गुरुओं का आशीर्वाद हो। तो कहीं डायरेक्ट भक्ति होती है, कहीं इनडायरेक्ट। तो उन्होंने जो भक्ति की और भक्ति से आंखों की रोशनी को दोबारा वापस आ गई, और आज वो स्वस्थ है, आज स्वस्थ है। तो कहने का मतलब ये है, हम भी या तो भगवान का सहारा लें, और भगवान का सहारा लेने में सक्षम नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, हमारे पास इतना विवेक नहीं है, हम गुरु का सहारा लें। वो भगवान से आशीर्वाद लेके तुम्हें दे देंगे, वहाँ से लेंगे और तुम्हें दे देंगे। तुम तो ले नहीं पा रहे, तुम तो किसी से काम करवा नहीं पा रहे, तुम तो भगवान से काम करवा नहीं पा रहे। गुरु करवा देते हैं तो गुरु से ही कह दो, वो ही करवा देंगे। जरा इनको भी देख लेना, गुरु क्या कहेंगे, तो इनको भी देख लेना जरा, गुलाब चंद जी थोड़े से कमजोर हैं, इनको भी ठीक करना है। बोले हाँ ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगी। ऐसा ही तो होता है, होता तो ऐसा ही है। इसलिए नेत्र रोग विनाशक
ये छंद का फल है। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षि गदनाशयानम आकाशगामिनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षि गदनाशयानम आकाशगामिनम। नेत्र रोग को नाश करने हेतु नेत्र रोग को नाश करने के लिए ऐसे मुनिराज जो आकाश में गमन करते हैं, वे मुनिराज कैसे होते हैं? ये जमीन पर नहीं चलते। जमीन पर नहीं चलते। जमीन पर कब चलते हैं? जब आहार करने के लिए आते हैं। आहार करने के लिए आएंगे तो जमीन वालों से ही आहार लेना पड़ेगा। अगर आकाश में आहार मिलता तो आते ही नहीं नीचे। अब आकाश में आहार मिलता नहीं है, आहार भूमि गोचरियों के पास ही है, तो फिर उन्हें भी जमीन पर आना पड़ता है आहार लेने के लिए। और आहार लेकर के वो फिर आकाश में गमन कर जाते हैं। ये वे मुनि महाराज हैं। एक मुनिराज चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। ये स्टेप बाय स्टेप चलते थे, कदम बाई कदम, जैसे अपन लोग चलते हैं वैसे ही चलते थे। जैसे कि तीर्थंकर भगवान चलते हैं ऐसे ही चलते थे। इनकी चाल अलग है। ये आकाशगामी रिद्धिधारी है। ये चाहे तो जैसे हम बैठे हुए हैं बैठे बैठे जा सकते हैं, पाँव उठाने की जरूरत ही इनका मन। और चाहे तो लेटे लेटे जा सकते हैं, लेट जाएं तो लेटे लेटे गो सिटिंग और स्टैंडिंग, खड़े खड़े जा सकते हैं। ये पाँव को ऐसे ही रखे रहे, स्टेप बाय स्टेप न करें, सीधे जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। ये आकाशगामी रिद्धि है। स्टेप बाय स्टेप, एक सीधे ऐसे पांव रख लें, सीधे चले जाएं, 2 बैठ करके जाएं, 3 और लेट करके जाएं तो 4 तरीके से आकाश में गमन कर सकते हैं। ये मुनिराज क्या तपस्या की रिद्धि है। क्यों नहीं ऐसा तप किया जाए? तुम लोग प्लेन में लेट के भी जा सकते हो, बैठ के भी जा सकते हो, और खड़े होके भी जा सकते हो, चल के जा सकते हो, चल के भी जा सकते हो। बस में एक व्यक्ति चढ़ गया, बहुत भीड़ थी तो पूरी बस भरी हुई थी लेकिन गैलरी पूरी खाली थी। तो चढ़ गया, बस में जाना तो था ही। अब कोई सागर से आया है और झांसी जाना है। अब घूमते घूमते सागर तक आया, टीकमगढ़ तक आया, सवारी उतर गई। और जब वो चढ़ा तो और सवारी चढ़ती गई तो वो पीछे पहुंच गया, धक्का लगते लगते। फिर थोड़ी सवारी आगे उतरी तो फिर वो आगे आ गया, फिर सवारी चढ़ी तो फिर वो पीछे पहुंच गया, धक्का लगते लगते। और फिर सवारी उतरी तो फिर आगे आ गया, झांसी तक पहुंच गया, पीछे गया, फिर आगे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे आया। तो टिकट वाले ने पूछा, भाई साहब टिकट काहेगा टिकट? बोले बस में बैठे, पूरी रास्ता भर तो चल के आए, बैठे ही नहीं है तो बस में। कब बैठे बता तुमने? हमें बैठे देखा? पूरी रास्ता भर चले हम, इधर से उधर, उधर से इधर, काहेगा टिकट? तब वो बहुत देर तक सोचता रहा कि टिकट काहेगा। साइड बात तो सही है। तो कहने का मतलब ये है वे आकाशगामी नम आकाश में गमन करते हैं। कैसे भी गमन कर सकते हैं, चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए और दोनों पांव को स्थिर किए हुए, चारों तरीके से आकाश में गमन करने की जिनके अंदर क्षमता होती है, ऐसी रिद्धि आकाशगामी रिद्धि मुनिराज, वे मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। जब भरत चक्रवर्ती आहार देने के लिए खड़ा था, अपने महल के बाहर कलश लिए खड़ा, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति। कितने खंड का? 6 खंड का अधिपति। आज जरा सा पैसा क्या हो जाता है,
साधु को देखना भूल जाते हैं, आहार देने की तो बात बहुत बड़ी है। साधु को देखना भूल जाते हैं। वो भरत चक्रवर्ती जिसके सामने बड़े बड़े पैसे वाले नौकर भी नहीं है, वो चक्रवर्ती कलश लिए खड़ा हुआ है, पटरानी के साथ द्वार पर कोई मुनिराज के दर्शन हो। वो चक्रवर्ती क्यों खड़ा था? अपने द्वार पर कलश लिए क्यों खड़ा था? क्षायिक सम्यक दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि नहीं, क्षायिक सम्यक दृष्टि था। उसी भव से मोक्ष जाने वाला, ऐसे ही लोग धर्मात्मा कहे जाते हैं, ऐसे ही लोग धर्मात्मा कहे जाते हैं। इतना बड़ा व्यक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी कलश लिए खड़ा है। और जब पता चला, लोगों ने आकर के बताया कि महाराज सारे मुनिराज के आहार हो चुके, सारे मुनिराज पलट गए हैं, अब कोई मुनिराज बाकी नहीं है, अब आप अपने महल में जाइए। अब रोया कि सारे लोगों के यहाँ आहार हुए और मेरे यहाँ कोई मुनिराज नहीं आए। अब दुखी हुआ, रोया, रोने लगा। और जैसे ही रोने लगा, दुखी होने लगा, तो सामने से आकाश से दो मुनिराज आते हुए दिखाई दिए। ये आकाशगामी रिद्धिधारी थे। दो मुनिराज सामने से, जैसे कि पक्षी कोई चले आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आते हुए धुंधले धुंधले देखता रहा और थोड़ी देर में ही मुनिराज जमीन पर आ गए और आते ही चक्रवर्ती के सामने आकर के खड़े हो गए। और उसने परिक्रमा लगाई। बड़े भक्ति भाव से वे मुनिराज आकाशगामी रिद्धिधारी थे। तो चक्रवर्ती के यहाँ ऐसे वैसे महाराज थोड़ी भड़कते हैं, रिद्धिधारी महाराज भड़कते हैं। और तीर्थंकर होते तो तीर्थंकर भड़कते, तीर्थंकर होते तो चक्रवर्ती के यहाँ रोज तीर्थंकर रोज नहीं होते तो जैसे होते, लेकिन तीर्थंकर के आहार जरूर होते, क्योंकि महापुरुषों के बड़े लोगों के यहाँ आहार होते हैं। सबसे पहले राजाओं के यहाँ आहार होते हैं, महापुरुषों के, राजाओं के आहार होते हैं। और महान लोगों के यहाँ आहार होते हैं, ऐसे नहीं होते। इसलिए जिन लोगों के यहाँ साधुओं के आहार होते हैं, वे लोग भले ही पैसे से महान न हो, लेकिन दिल से जरूर महान होते हैं। क्योंकि साधुओं के आहार ऐसी जगह नहीं होते जिनका दिल खराब होता है, जिनका मन खराब होता है, उनके यहाँ साधु जाते ही नहीं है। साधु वहीं जाते हैं जिनका दिल साफ होता है, वरना जाते ही नहीं। क्यों जाएं तुम्हारे घर में? क्या है तुम्हारे घर में जो तुम्हारे घर में जाएं? कौन सी विभूति है तुम्हारे पास? बोले हमारे पास बहुत धन है। धन कोई विभूति नहीं होती। धन को तो पुण्य का मैल कहते हैं, इसलिए कोई विभूति नहीं है। विभूति बताइए, जो हाथ में विभूति हो, सम्यक दर्शन हो, ज्ञान हो, चारित्र हो, ये बात बताइए, पैसे की बात मत बताइए। तो इसलिए उन्हीं के यहाँ साधुओं का पदार्पण होता है और वहीं उन्हीं के यहाँ जाना होता है जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है। वरना कहाँ जाते हैं साधु? किसको देखते हैं? नगर में जाते हैं, सबके यहाँ थोड़ी जाते हैं, विशेष लोगों के यहाँ जाते हैं। वे लोग ही विशेष हैं, क्योंकि धर्म के अंश उन्हीं में पाए जाते हैं। और जो लोग साधुओं को आहार देते हैं, जो लोग चौका लगा के आहार देते हैं, प्रतिदिन आहार देते हैं, ऐसे लोग नियम से इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नियम से साधु पद को प्राप्त करेगा, निश्चित रत्नत्रय को प्राप्त करेगा।
क्योंकि उसने रत्नत्रय की सेवा की है। जिसने रत्नत्रय की सेवा की है उसे रत्नत्रय जरूर मिलेगा। मैं जब घर पे था रोज साधु को आहार देता। जब आचार्य श्री जब जब रहे हैं नगर में, जब जब साधु रहे हैं, आहार देने जरूर जाते थे और वहाँ जाकर के आहार कराना और आहार करा के आ जाना, ये जरूर करते थे। देखिए आज उसका फल हमें है, इसी जन्म में है, अगले जन्म का कौन देगा, इसी जन्म में। और आहार देने वालों को इसी जन्म में मिलता है, पूजा करने वालों को अगले जन्म में। तुम अगले जन्म में देखना, आहार देने वालों को इसी जन्म में। कैसे? तुम आहार देके तो देखो, बोलो जरा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, और एक गिलास रख के देखो साधु के हाथ पे, देखो तुम्हारे चेहरे की रौनक। तुम्हें लाखों रुपए मिल जाएं, ऐसी रौनक नहीं आ सकती जो रौनक एक गिलास देने पर हो जाती है। देख लेना, तुम अपनी जेब में लाख रुपए रख के देख लेना, जेब में 10 लाख रुपए रख लेना, फिर देखना तुम्हारे चेहरे पे रौनक कैसी होती है। डर होगा। और अगर एक गिलास रखते हैं तो वो रौनक बदल जाती है, अलग ही चेहरे की रौनक होती है। इसलिए अब हर किसी की हर कोई अच्छी बात को हर कोई नहीं समझ सकता। जब अच्छा मन दिल होता है तब ही समझ में आता है। तो वे मुनिराज तो आकाश में गमन करते हैं, मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार। न जाने कौन सा तप किया होगा तो ये आकाश में उड़ने वाली रिद्धि प्राप्त हो गई। आश्चर्य होता है। हम तो जरा से यहाँ से वहाँ कूदे तो गिर पड़े, और वो आकाश में गमन करते हैं। आश्चर्य। कोई बात नहीं, आज हम उनको जान लें, समझ लें, कल हमें ये भी रिद्धि प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन हम भी मुनि बन करके ये रिद्धि को प्राप्त करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आइए अर्थ देखते हैं। चित्र में देखिए, भगवान पार्श्वनाथ विराजमान, समोसरणता लगा हुआ है, और समोसरणता लगा हुआ है, और पेड़ देखिए कैसे क्या महक रहा है। पेड़ चारों तरफ महक बिखेर रहे हैं। तो आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, धर्मोपदेश समय, ये धर्म के उपदेश देते समय, अब उपदेश कहाँ देते हैं भगवान? समोसरण में। ये उनका वैभव है। कोई व्यक्ति ऐसी साधारण सभा में उपदेश दे रहा है, कोई व्यक्ति गली के नुक्कड़ पे दे रहा है, कोई व्यक्ति बड़ी सभा में दे रहा है, कोई व्यक्ति, और भगवान है वो समोसरण में दे रहे हैं। सिर्फ उपदेश है, सभा है ये, और सभा को ही वहाँ समोसरण कहते हैं। समोसरण का मतलब है सही तरीके से सबको एक सी शरण देना, चाहे चक्रवर्ती आए चाहे उनका कर्मचारी आए, दोनों को शरण एक समान है। वो ना चक्रवर्ती के लिए आँख खोलते हैं, ना चक्रवर्ती के लिए हाथ उठाएंगे, ना उनका कर्मचारी आए उसके लिए हाथ उठाएंगे। चाहे कोई रिद्धिधारी आ जाए उनके लिए भी हाथ नहीं उठाएंगे। चाहे तीर्थंकर भगवान के खानदान के कोई मुनि बन करके आ जाए तो भी वो आंख उठा करके उनको नहीं देखेंगे। ये है समप शरण, सबको एक सी शरण। ऐसा नहीं है उनको तो आंख उठा के और उनको आंख दिखा के, किसी को आंख दिखा के किसी को आंख उठा के, ऐसा नहीं। सबको एक समान शरण है, इसका नाम समव शरण है। समव शरण में भगवान उपदेश देते समय, भगवान जब उपदेश देते हैं तो वो कहते हैं हर एक प्राणी, जितने भी प्राणी बैठे हुए सभा में, 12 सभा में, देव, त्रियंच, मनुष्य, मुनि, आलिका आदि 12 सभा में जितने भी प्राणी बैठे हुए हैं सब आनंदित होते हैं। सब कैसे होते हैं? आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, सारे शोक भूल जाते हैं। सारे यानी हमारा कौन है, कौन हमारा गुजर गया, हमारी क्या चीज़ खो गई,
कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं और अशोक माने आनंद में आ जाते हैं। तो कहते हैं केवल मानव ही नहीं, उनके ऊपर जो वृक्ष लगा हुआ है उस वृक्ष का नाम क्या है? अशोक का मतलब क्या है? शोक रहित। शोक किसे कहते हैं? कोई अपनी प्रिय वस्तु गुम हो जाने पर, प्रिय वस्तु छूट जाने पर, प्रिय वस्तु नष्ट हो जाने पर, खो जाने पर हमें जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। प्रिय वस्तु के छूट जाने पर, मिट जाने पर, खो जाने पर हमें जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। दुख भी अलग अलग क्वालिटी का है, अलग अलग क्वालिटी का है। कोई चीज छूटी नहीं, कोई चीज रूठी नहीं, फिर भी तुम दुखी हो रहे हो। तुम्हारे पेट में पीड़ा है तो ये कौन सा दुख है? पीड़ा वाला दुख है। ये हमारा निजी है, ये असाता वेदनी है। हमारी पीड़ा है, पाँव में पीड़ा हो रही है, सिर में पीड़ा हो रही है, पीठ में पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा है, इसे कहते दुख। शोक, अगर कोई चीज छूट जाए तो दुख हो तो उसे शोक कहते हैं। दुख, शोक, ताप। ताप किसे कहते हैं? ताप किसे कहते हैं? जैसे हमने कोई अपराध नहीं किया और फिर भी लोगों ने हमें अपराधी बना दिया। उसके बाद समाज में जो तुम्हारी छवि खराब हुई और उससे तुम्हें मानसिक जो संताप हुआ उसे कहते हैं ताप। अब ना तो पीड़ा है ना कोई छूटा है, फिर भी टेंशन है, इसे कहते हैं संताप। कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, धर्मात्मा हो और कोई कहने लगे ये किसी लड़की को भगा के ले आया, अब तुम कह रहे हमने कहा, अब तुम दुखी हो, इसको क्या कहेंगे? संताप। ना तो फोड़ा हुआ, ना पैर में दर्द, ना सिर में दर्द, और फिर भी टेंशन, इसे कहते संताप। नींद नहीं आई, संताप। किसे? कोई हमने दोष नहीं किया और दोषी हमें बना दिया, उससे हमें जो मानसिक दुख होता है उसे कहते हैं संताप। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन। और जब हम जोर जोर से रोते हैं तब उसे कहते आक्रंदन, आवाज आना, मुंह से आवाज आना, आक्रंदन। परिदेवन, और अगला दुख है परिदेवन। दुख, शोक, तापाक्रंदन, नान्यात्म परो। दुख, शोक, तापाक्रंदन, वध परिदेवनान्यात्म परो भयस्थान्यसत वेद्यस्य। वध, किसी को मारने में होने वाला दुख वध है, हमें कोई मार रहा है तो वध है। लेकिन परिदेवन ये अलग प्रकार का दुख है। ये दुख जानिए, सामने वाला रोए और सामने वाले को रोता देख करके तुम भी रोने लगो। अब ना तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, ना किसी ने तुम्हारी बुराई की है, ना तुम्हारा कोई मर गया है, तुम तो देख करके रो रहे हो। जैसे कोई पिक्चर में देख करके रो रहे हैं और कोई किसी को रोता हुआ देख करके रो रहे हैं। जैसे कोई मर जाता है किसी के यहाँ और उसको हो गए 2-3 दिन हो गए, अब 2-3 दिन तक तो कोई रोता नहीं है, उसी दिन रोते हैं। अब दूसरे दिन काहे को रोए? अब मान लीजिए कोई मेहमान आ गए तो थोड़ा रोना तो पड़ेगा ही, तो थोड़ा रोना पड़ा। तो वो रोया तो मेहमान भी थोड़ा रोया। माने लड़की आ गई और लड़की आ गई तो अब फिर रोना पड़ेगा थोड़ा, तो थोड़ा रोए तो वो भी रोई। फिर दूसरे दिन दूसरी लड़की आ गई तो फिर रोना पड़ा थोड़ा, और नहीं रोते हैं तो भी खराब लगता है। तो ऐसे रोए कि दूसरा भी तुम्हारे साथ रो उठे, इसे कहते परिदेवन। हम ऐसा रोएं, ऐसे दुखी होएं कि दूसरा भी हमें देख करके
दुखी हो जाए, इसे कहते परिदेवन। तो कितने प्रकार के दुख हो गए, कई तरह के हो गए। रोना, मानसिक ताप होना, कोई चीज का छूट जाना, पेट में पीड़ा होना और मारना, कितने तरह के दुख हो गए, कई तरह के दुख हैं। लेकिन हमें तो एक ही तरह का मालूम है, बस हमें एक ही तरह का दुख मालूम है। लेकिन वो सबको ही दुख कहने लगते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम अलग अलग दुखों का क्या क्या नाम है, अलग अलग नाम है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ये सब असाता वेदनी के लक्षण हैं। इसलिए यहां कहते हैं धर्मोपदेश समये, धर्म का उपदेश देते समय मानव ही नहीं पेड़ भी शोक से रहित हो जाता है। पेड़ भी शोक से रहित हो जाता है। पेड़ को उस समय कोई काटने भी आए तो पेड़ को कोई दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो कहते हैं आपके सानिध्य का प्रभाव है। आपका सानिध्य होता है तो किसी को कोई दुख नहीं होता। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी तरह का कोई दुख महसूस, ना ये वाला ना ये वाला, कोई हो रहा है कोई दुख महसूस नहीं हो रहा है, बैठे। और जैसे ही यहाँ से छूटते हैं बहुत सारे दुख, ये वाला ही दुख पैदा हो जाता है। बोले भोजन करना है, दूसरा चाय पीना है, खोपड़ी खराब होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, कितने सारे दुख खड़े हो जाते हैं। और अभी कोई भी दुख नहीं है। इससे सिद्ध होता है जब महाराज के पास बैठने से दुख महसूस नहीं होते तो भगवान के पास बैठने से कोई भी दुख महसूस नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। इसलिए धर्मोपदेश समय, और ये भी नहीं कहा कि हमेशा हमेशा तो दुख होगा, लेकिन धर्म के उपदेश देते समय कोई दुख नहीं होता। धर्मोपदेश समय, धर्म का उपदेश देते समय साविधानुभावा, हे भगवान आपके सानिध्य से, आपके सानिध्य के प्रभाव से दास्ताम दूर जनो, लोगों की तो दूर, भवती तेर तरु अपि अशोकहा, वो पेड़ भी शोक से रहित हो जाता है। मानव तो बहुत दूर की बात है। आपके सानिध्य के प्रभाव से धर्मोपदेश के समय आदमी तो छोड़ो, लोगों को तो छोड़ो, वो पेड़ भी शोक से रहित हो जाता है। फिर उदाहरण दे रहे हैं, अभ्युदगते, उदय होने पर, उदगते माने उदय होने पर, दिन पतऊ, दिन पतऊ माने दिन का पति। दिन पति कौन? सूरज। ये दिन का पति है, दिन का अधिपति है, यही दिन करता है। दिन पतऊ रवि सूर्य के उदय होने पर सम हीरु होपी, कहते हैं सम हीरु होपी, वृक्ष सहित भी, पेड़ भी, पेड़ों को मालूम चल जाता है सूर्योदय हो गया। बताओ चल जाता है कि नहीं? चल जाता है। कैसे? वो कमल देखो, कमल कमल पट से गिर जाते हैं। क्या देख लिया उनने? उन्हें कैसे मालूम चल गया कितने बज गए? उन्हें सब मालूम रहता है। हाँ, भोजन लेते हैं, सूर्य से भोजन लेते हैं, सूर्य से भोजन सभी लेते हैं, अपन भी लेते हैं सूर्य से। और जिस दिन नहीं मिले उस दिन आड़े टेढ़े भी हो जाते हैं। इसलिए सूर्य का उदय होते ही समहीरु होपी, समहीरु माने वो पेड़ भी जागृत हो जाते हैं। पेड़ों को भी ज्ञान हो जाता है कि सूर्योदय हो गया है, और पेड़ों को भी ज्ञान हो जाता है कि सूर्यास्त हो गया, वे भी शांत हो जाते हैं। लेकिन आदमी शांत नहीं रहता। ये एक ऐसा प्राणी है जो सूर्यास्त होने के बाद भी, जानवर भी शांत हो जाते हैं, जानवर भी शांत हो जाते हैं, वे भी रात में काटते नहीं है। आदमी को तो कुछ मत कहो, ये तो कभी भी काट सकता है। तो आदमी रात में और ज़्यादा शैतान हो जाता है। 9 बजे से 12 बजे का समय रौद्र
रुद्रकाल है वो, 9 से 12 रुद्रकाल। जितने भी अपराध हैं यही समय होते हैं, मारकाट होती है, जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं 9 से 12 में ही होते हैं। तो इसलिए आचार्यों को कहा है, महाराजों को कहा है कि 9 से 12 के समय में अगर झगड़े हो तो ध्यान करो, नहीं झगड़े हो तो चुपचाप सो जाओ, वरना स्वाध्याय करो, बाद में ध्यान करके 12 बाद सो जाना। तो अभ्युत कहते समहीरुओपि, वो पेड़ भी तरु भी उनको भी ज्ञान हो जाता है कि सूर्योदय हो गया है। किम वा विबोध उपयाति न जीव लोका, संसार में जितने भी जीव हैं, जीव लोका संसार में लोक में जितने भी जीव हैं, न उपयाति, क्या वो ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाते? हो जाते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है तो पेड़ को तो छोड़ो, संसार के सारे प्राणी, वो मुर्गा तो पहले से ही चिल्लाने लगता है, 4 बज गए। ये मुर्गा को कौन सी घड़ी पता रहती है, अब वो बताता है कि 4 बजे है, वो चिल्लाने लगता है, चिड़ियाँ चिल्लाने लगती हैं, चहकने लगती हैं, घूमने लगती हैं, सबको पता चल जाता है कि सवेरा हो गया। यानी सूर्योदय होते ही सब लोग, केवल पेड़ ही नहीं, संसार के सारे प्राणी ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे समूह शरण में, जैसे धर्म का उपदेश देते समय, जैसे धर्म का उपदेश देते समय आपके सानिध्य के प्रभाव से सारे लोग ही नहीं, पेड़ भी शोक से रहित हो जाते हैं, वैसे ही सूरज के उदय होते ही केवल पेड़ ही नहीं, सारे लोग ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, बोध को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें बोध हो जाता है कि सवेरा हो गया है। आदमी है जो सूर्योदय होते हुए भी सोता ही रहता है। जो लोग 4 बजे उठते हैं वे लोग देवता कहलाते हैं। देवता, वे देव होने के योग्य हैं। जो लोग 4 बजे उठते हैं वे देव होने के योग्य हैं। जो लोग 5 बजे उठते हैं वे लोग बुद्धिमान हैं, ये लोग होशियार होंगे, इंटेलिजेंसी होगी इनके अंदर, इंटेलिजेंट होगी। जो लोग 6 बजे उठते हैं वे लोग सामान्य मानव हैं, बुद्धिमान नहीं है। उठ गए, हम क्या करें, सवेरा हो गया तो उठना पड़ेगा, ये सामान्य प्राणी हैं। और जो लोग 6 बजे के बाद उठते हैं वे लोग गधे कहलाते हैं, जानवर कहलाते हैं। वो जानवर में भी माइंडलेस एनिमल, वैसा नहीं, समझदार जानवर नहीं, हाँ MLA, माइंडलेस एनिमल। ऐसे जीव MLA कहलाते हैं। कौन से लोग? जो लोग 6 बजे बाद उठते हैं, सूर्योदय हो चुका है उसके बाद तुम उठ रहे हो। जो सूर्य को उदय होते हुए नहीं देख पाते उनकी जिंदगी में कभी ज्ञान का सूर्य उदय नहीं होता। जो सूर्य को उदय होते हुए, उगते हुए देख नहीं पाते उनके अंदर ज्ञान का सूर्य कभी भी उदय नहीं हो सकता। इसलिए महाराज लोग कितने बजे उठते हैं? 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे नहीं 3 बजे, और 3 बजे से उनका कार्यक्रम चालू हो जाता है। इसलिए उनके अंदर ज्ञान का सूरज उदय होता है। तो इसलिए जल्दी उठिए। जल्दी उठने वाले ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। रात को 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ने की अपेक्षा सवेरे 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ना श्रेष्ठ है। रात में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। रात में लिखना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। याद नहीं होगा क्योंकि ब्रेन थका हुआ है, शरीर थका हुआ है, आंखें थकी हुई हैं, मन थका हुआ है। थके हुए मन में कोई भी चीज अंदर प्रवेश नहीं होती। लिख लीजिए। मेरे पिताजी जब हम पढ़ते थे 10th क्लास में, 12th में, जब भी पढ़ते थे तो पिताजी कहा करते रात्रि में याद नहीं करना है,
रात्रि में लिखिए और सवेरे उसे रिपीट करिए, आपको सब याद हो जाएगा। रात्रि में लिखोगे और सवेरे याद करोगे। और लिखना भी समय से, ये नहीं कि रात्रि में 1-1, 2-2 बजे तक लिख रहे हैं, अब 4 बजे कैसे उठोगे? इसलिए 10 बजे तो सो जाना चाहिए, इससे 4 बजे आराम से फ्रेश होकर के पढ़ सको। तो हम ये कहें कि ज्ञान भी, जिसने उगता हुआ सूरज नहीं देखा, हमने तो कई बार देखा है। जब बिहार करते हैं तो हम बिहार पहले कर देते हैं, सूरज बाद में आता है। वो हमें देखता है आकर के बिहार हो गया कि नहीं, हम उसे कहाँ देखें? वो ढूंढता है कि महाराज का बिहार हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए उगता हुआ सूरज जो देख सकता है वही इंटेलिजेंट है, होशियार है, वो अपने जीवन में ज्ञान का सूरज उगा सकता है। आइए, अर्थ देखने के बाद हम फीड करने के लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन विवेक का जरूर प्रयोग करना है। व्यक्ति विवेकी हो तो खराब चीज भी अच्छी कह करके भेड़ देता है, अगर दिमागदार है। इसलिए दुकानदार को कैसा होना चाहिए? दिमागदार होना चाहिए। अगर अपनी चीज भेड़ना है, यानी अपनी चीज उसे टिकाना है, तो कहना चाहिए अरे वो बिल्कुल बेकार है, ये चीज बहुत बढ़िया है। और ऐसा कहकर के ग्राहक, व्यक्ति लखनऊ में पहुंचा, कहा लखनऊ एक से एक चीजें, शानदार चीजें, पंखा खरीद करके, गर्मी थी, लाइट चली गई, एसी बंद, बेचारा भड़बड़ा रहा। बाहर देखा तो पंखे बिक रहे थे, तो एक पंखा ले आया। पंखा लाया 10 रुपए का पंखा, और 10 रुपए का पंखा लाया, हवा की 5 मिनट हवा नहीं की, पंखा ही टूट गया। वो फिर गया पंखे वाले के पास, ऐसा पंखा बेचा जाता है कि हमने 2 मिनट हवा नहीं कर पाई और वो टूट ही गया। बोले भाई साहब ये लखनऊ है। बोले तो क्या करें लखनऊ है? बोले आपको यहाँ की कंडीशन नहीं मालूम। बोले क्या? बोले यहाँ पंखे से ऐसे हवा नहीं करते। बोले फिर कैसे करते हैं? बोले पंखे को स्टैंड पे खड़ा कर लेते, खोपड़ी हिलाते हैं, उसने पंखे से हवा कर ली। ये लखनऊ है, ऐसे नहीं करते यहाँ। ये नवाबों की नगरी है, यहाँ का स्टैंडर्ड अलग है, तुम्हारे यहाँ का स्टैंडर्ड। यहाँ पंखे को स्टैंड में खड़ा करके और खोपड़ी हिलाते हैं, ऐसे हवा करते हैं। अब वो सोच के रह गया, बोले ठीक है दूसरा पंखा दे दो। ये फिट करने के लिए तैयार।
आंखें बंद, आज्ञा चक पर ध्यान। 3 मिनट मेरी बात सुनिए। हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, हे भगवान, सूर्योदय होने पर मानव ही नहीं, सभी पेड़ बोध को प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, सूर्योदय होने पर मानव ही नहीं, हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, मानव भी बोध को प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, मानव भी बोध को प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, सारे लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, संसार के सभी लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही धर्मोपदेश के समय, वैसे ही धर्मोपदेश के समय मानव ही नहीं, पेड़ भी शोक रहित हो जाते हैं। वैसे ही धर्मोपदेश के समय मानव ही नहीं, पेड़ भी शोक रहित हो जाते हैं। हे भगवान, हे भगवान, सूर्योदय के समय, हे भगवान, सूर्योदय होने पर मानव ही नहीं, पेड़ भी, हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, सारे लोग ही बोध को प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, सारे लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, सारे लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही धर्मोपदेश के समय, वैसे ही धर्मोपदेश के समय सारे लोग ही नहीं, पेड़ भी शोक रहित हो जाते हैं। वैसे ही धर्मोपदेश के समय सारे लोग ही नहीं, पेड़ भी शोक रहित हो जाते हैं। हे भगवान, सूर्योदय होने पर, हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, सारे लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही धर्मोपदेश के समय, वैसे ही धर्मोपदेश के समय सारे लोग ही नहीं, भी शोक रहित हो जाते हैं। अंतिम, हे भगवान, रिपीट, हे भगवान, सूर्योदय होने पर, हे भगवान, सूर्योदय होने पर सारे पेड़ ही नहीं, सारे लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, सारे लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही धर्मोपदेश के समय, धर्मोपदेश के समय सारे लोग ही नहीं, पेड़ भी शोक रहित हो जाते हैं। हे भगवान, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, सारे लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, सूर्योदय होने पर सारे लोग ही नहीं, पेड़ भी, सूर्योदय होने पर पेड़ ही नहीं, सारे लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही धर्मोपदेश के समय सारे लोग ही नहीं, पेड़ भी शोक रहित हो जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? कौन सुना रहे? सूर्योदय के होने पर, हे भगवान, हे भगवान, जैसे पेड़ सूर्योदय के, जैसे सूर्योदय में पेड़ और सारे पेड़ ही नहीं, सारे लोग भी सारे लोगों का बोध हो जाता है। वैसे ही धर्मोपदेश के समय मैं सारे लोगों शोक रहित हो जाते। बिल्कुल सही सुनाया है। तो माता जी को वंदनामी। हे भगवान, सूर्योदय के समय पेड़ ही नहीं, सारे लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही धर्मोपदेश के समय सारे लोग ही नहीं, पेड़ भी शोक रहित हो जाते हैं। जो आता मानव तो बहु दूर रहे, जब तरु भी सुखमय हो जाता। जब सूर्य उदित होने पर क्या सब ज्ञान विकास नहीं पाते। वृक्ष कमल दल देख दिवाकर
विकसित हो नहीं मुस्काते, विकसित हो नहीं मुस्काते। कल्याणों के धाम में पार्श्वनाथ भगवान, उन प्रभुवर को मैं सदा करूं विनम्र प्रणाम। उपसर्गों को जीत कर पाया केवल ज्ञान, पार्श्वनाथ जिन देव को लाखों बार प्रणाम। देश तुम्हारा सबको होता हर्ष अपारा, तरु भी शोक रहित हो जाता, समभ शरण में लगता प्यारा। प्रातः सूर्य उदय में आए, अपनी आभा को फैलाए, वृक्ष सभी जागृत हो जाते, ऐसी रवि महिमा बतलाए, ऐसी रवि महिमा बतलाए। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को हो, पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, हो कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। सूर्य जगत में आता है, सबको ज्ञान कराता है। सूर्य उदय खुशियों को भर जाता है, खुशियों को भर जाता है, खुशियों को भर जाता है, खुशियों को भर जाता है। प्रभु होते जब पास यहाँ, शोक सभी हो नाश यहाँ। प्रभु होते जब पास यहाँ, शोक सभी हो नाश यहाँ। वृक्ष अशोक हो, वृक्ष अशोक सब शोक मिटाए रे। पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बोले कजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की